गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो पंजाब लॉ एडमिशन्स 2025-2026 को लेकर पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस पंजाब लॉ एडमिशन 2024-2025 लॉ डिपार्टमेंट की एडमिशन्स ओपन हो गई हैं। तो ये हम पूरा पीडीएफ आपको डिटेल में बताएंगे। इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले जेएनयू यूनिवर्सिटी अमृतसर के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना, आपने स्क्रॉल करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। और यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर एडमिशन करवाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। तो लॉ डिपार्टमेंट में जो जो कोर्सेज हैं वो हैं BA LLB ऑनर्स 5 ईयर, BA LLB 5 ईयर, LLB 3 ईयर, BCom LLB 5 ईयर, BCom LLB ऑनर्स 5 ईयर, BBA LLB 5 ईयर। पंजाब स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो एफिलेटेड कॉलेजेस हों, JNU यूनिवर्सिटी के अंडर आते हों, चाहे पंजाबी यूनिवर्सिटी हो, पटियाला यूनिवर्सिटी हो, तो सबकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। सारा कुछ मैनेज JNU यूनिवर्सिटी अमृतसर में ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट और कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ की। सबसे पहले गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कैंपस, यहाँ पर BA LLB 5 ईयर कोर्स की 120 सीट्स हैं, LLB 3 ईयर की 120 सीट्स हैं। उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर जलंधर, BA LLB 5 ईयर कोर्स की 60 सीट्स और LLB 3 ईयर कोर्स की 100 सीट्स। उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गुरदासपुर, BA LLB 5 ईयर की 80 सीट्स हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 4 से सीरियल नंबर 8 तक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपने देखना है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 9 से सीरियल नंबर 13 तक आपकी स्क्रीन पे। इस पूरे PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये पूरा PDF। उसके बाद सीरियल नंबर 14 से सीरियल नंबर 18 तक आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 18 से सीरियल नंबर 24 तक आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद सीरियल नंबर 25 से 31 तक आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पेंडिंग 32 से 36 तक। तो आपको डिटेल में बताया गया कि कौन से कॉलेज और इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्स की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि 85% सीट्स पंजाब स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और बाकी 15 दूसरी स्टेट वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो आपने डायरेक्ट इस वेबसाइट से करना है, punjablawsadmission.gnu.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। और वो आपने कैसे करना है वो जल्दी ही हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। और जो फीस है एडमिशन फॉर्म की वो है SC ST स्टूडेंट के लिए ₹1300 ईच और अदर कैंडिडेट्स जितने भी होंगे SC ST को छोड़ के उन सब के लिए ₹2600 ईच। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बाई पोस्ट नहीं होंगी या बाई हैंड एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको यूनिक यूज़र ID और पासवर्ड भी बोल दिया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट ID पासवर्ड भी बोल दिया जाता है। तो आपने के पास जब वो यूज़र ID और पासवर्ड होगा तो सारी डिटेल आपको अपनी स्टूडेंट ID पर ही मिलेंगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं। सबसे पहले 3 ईयर लॉ डिग्री कोर्स के लिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम के लिए। उसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वही है 45% जर्नल स्टूडेंट +2 में और 40% SC ST स्टूडेंट +2 में। एज लिमिट कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि जितने भी कोर्सेज़ हैं BA LLB ऑनर्स 5 ईयर, BA LLB 5 ईयर, LLB 3 ईयर, BCom LLB 5 ईयर, BCom LLB ऑनर्स 5 ईयर, BBA LLB 5 ईयर।
तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए वो आपको बताया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बस JNU यूनिवर्सिटी अमृतसर के बारे में। सबसे पहले जो कोर्स है वो है BA LLB और BBA LLB 5 ईयर। तो JNU यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट +2 पास होना चाहिए, और अगर वो जर्नल स्टूडेंट है तो मिनिमम 45% उसके मार्क्स होने चाहिए। अगर OBC है तो मिनिमम 42%, और अगर SC ST है तो मिनिमम 40% उसके मार्क्स होने चाहिए +2 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो है BA और BCom LLB ऑनर्स 5 ईयर। तो JNU यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है BCom LLB 5 ईयर। तो इसमें भी स्टूडेंट +2 पास होना चाहिए, और अगर वो जर्नल स्टूडेंट है तो मिनिमम 45% मार्क्स, OBC है तो 42% मार्क्स, SC ST स्टूडेंट है तो मिनिमम 40% मार्क्स उसके होने चाहिए +2 में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है LLB 3 ईयर कोर्स। तो इसमें स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और अगर वो जर्नल स्टूडेंट है तो उसके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर OBC है तो 42%, और अगर SC ST है तो 40% मार्क्स होने चाहिए उसके ग्रेजुएशन में। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर हैं उनके लिए भी सेम है, जर्नल स्टूडेंट 45%, OBC 42% और SC ST 40% होने चाहिए उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद नीचे आपको नोट दिया गया। उसके बाद डिवीजन ऑफ सीट्स, 85% जो सीट्स हैं वो पंजाब स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड हैं, और 15% दूसरी स्टेट वालों के लिए। उसके बाद NRI जो सीट्स होंगी वो कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा उनका। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो डिटेल में ये पूरा PDF है। तो जितने भी लॉ डिपार्टमेंट में जिन्होंने किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स वालों का कोटा बताया गया कि वो अपनी एडमिशन कैसे करवा सकते हैं। और मिनिमम परसेंटेज चाहे 42-45% हो, लेकिन एडमिशन जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उनको ही मिलता है। पंजाब स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के हिसाब से लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन होती हैं, तो जिनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगी, और उन्हीं स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, और फिर आपको एडमिशन मिल जाएगी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो। तो ये था पूरा PDF। इस पूरे PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक एक डिटेल ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो JNU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।